हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आपने फर्स्ट जो पार्ट है वो ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, क्योंकि वो मैंने डाल दिया था और मैंने आपसे बोला था कि मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंशियंट हिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जो कि आपकी मैराथन सेशन थी। और चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ से हम लोग का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। With references to the Indian history, who among the following is the future Buddha yet to come to save the world? ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत ही पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, देन आप इसका आंसर करिएगा। ओके, चलिए, आई थिंक आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, फ्यूचर बुद्धा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंसेस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्स बिलोंग्स टू। जो स्थानकवासी थे, वो जो सेक्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ठीक है, तो आपको ये बताना है रिलीजियस प्रैक्टिस के, जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस हुई थी इंडिया में, उसमें स्थानकवासी कहाँ से बिलोंग कर रहे थे। ये 2018 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो वो बुद्धिज्म से। ओके, now with references to the religious history of India, okay, with references to the religious history of India, consider the following statement। आपको ये statement दिया है, आपको इसको एक बार पढ़ना है अच्छे से। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। The concept of Bodhisattva is central to Hinayan sect of Buddhism. Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. Bodhisattva delayed achieving his own salvation to help all the sentient beings on their path to it. 2016 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बताइए। टू एंड थ्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following kingdom were associated with the life of the Buddha? बताइए। अवंती, गंधारा, कोसला और मगधा। आपको यही सीक्वेंस सिलेक्ट करना है और ये आपका 2015 का क्वेश्चन है। तो कोसला और मगधा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंसेस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। 2014 का क्वेश्चन है आपका। बताइए। वन एंड थ्री। ओके, नाउ some Buddhist rock cut cave are called chaityas while the other are called viharas. What is the difference between the two? ये आपका 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, चैत्यास और विहारास में आपको डिफरेंसेस बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Now vihara is the place of worship while chaitya is the dwelling place of the monks. Now second, chaitya is the place of worship while vihara is the dwelling place of the monk. Now chaitya is the stupa at the far end of the cave while vihara is a hall exile to it. Now there is no material differences between the two. बताइए। ओके, ना चैत्य जो था वो प्लेस था जहाँ पे वर्शिप की जाती थी, और विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स, जहाँ पे मॉन्क्स जो थे वो रुकते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? ये आपका 2013 का क्वेश्चन है। नाउ ए इज द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, बी द कंप्लीट annihilation of self, C a state of bliss and rest, D a mental stage beyond all comprehension। बताइए, ये आपका 2013 का क्वेश्चन है। क्या ऐसा कौन सी चीज़ है, कौन सा ऑप्शन है जो निर्वाणा को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? तो a state of bliss and rest। With references to the history of the ancient India, which of the following were common to both Buddhism and Jainism? Avoidance of extremist, of penance and enjoyment, indifferences of the authority of the Vedas, and denial of efficacy of ritual। आपको एक
कोड को सिलेक्ट करना है। ये आपका 2012 का क्वेश्चन है। बुद्धिज्म और जैनिज्म कौन सा कॉमन जो था वो चीज़ों को फॉलो करते थे एंशिएंट हिस्ट्री में? क्या उन दोनों में कॉमन था? Second and third, in differences of the authority of the Vedas and then of the efficacy of rituals. Okay. Now, Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called बहुमिष्पर्श मुद्रा. क्या? बहुमिष्पर्श मुद्रा. It symbolize, और ये क्या symbolize करती है? ये 2012 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स. तो the first one is Buddha's calling of the earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditation. Now B, Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara. Third, Buddha's reminder to his followers that they all rise from the earth and finally dissolve into the earth, and thus this life is transitory. And fourth one is both of statement A and B are correct in this context. बताइए क्या शो करती है? लॉर्ड बुद्धा की जो इमेज है, जो उनकी जो मुद्रा है, बहुमिष्पर्शा मुद्रा, उसके जो सिंबल्स हैं वो क्या बताते हैं? तो it represent a Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara. Now question number 10. Which of the following statements are correct about reason of rise of Buddhism and Jainism? बताइए बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज होने का क्या रीज़न था? तो द वैदिक फिलोसफी हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी. The Vedic religion has become increasingly complex, ritualistic and superstitious, and Vaishyas wanted to improve their social standing. OMG, आपको तो आंसर पहले लग गया. चलिए कोई नहीं. तो इसका आंसर तो आपने देख ही लिया है. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही होगा. ठीक है. जो वैदिक फिलॉसफी थी वो कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनलिटी और प्योरिटी को लॉस मतलब खो रही थी, और वैदिक रिलीजन्स जो थे वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे. उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी रिचुअलिस्टिक बहुत सुपरस्टिशियस बढ़ रही थी लोगों के बीच में. और वैश्यास वांटेड टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टैंडिंग, वो अपने सोशल स्टैंडिंग को इम्प्रूव करना चाहते थे. दैट्स द रीज़न ऑफ राइजिंग द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. नाउ मौर्यन एम्पायर, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं. Now, with references to the history of Indian rock cut architecture, consider the following statement. The caves at Badami are the oldest surviving rock cut cave in India. Badami जो है वो सबसे oldest rock cut cave है इंडिया में. The Barabar rock cut cave were originally made for Ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya. At Ellora cave were made for different faith. बताइए, ये 2013 का क्वेश्चन है. गेस किया आप लोगों ने? तो इसका आंसर है आपका थर्ड वाला. जो हमारी एलोरा केव है वो डिफरेंट फेथ्स के लिए बनी है. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द इफेक्ट ऑफ एम्परर अशोका? 2016 का क्वेश्चन है ये आपका. मैंने आपको बोला था ना कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इट्स बेटर कि आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें. और मेरे एक ही वीडियो को अगर आप बहुत ज़्यादा बैठ के एक ही बार नहीं देखें, सुबह देख लें, फिर एक बार दिन में देख लें, फिर एक बार सोते टाइम देख लें, इतना इनफ हो जाता है किसी भी चीज़ को आपको अपने माइंड में रखने के लिए. और कभी कभी ऐसा होता है, और ये एग्ज़ाम्स हैं तो हर क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं. अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना,
उसकी सीरीज़ लेकर आऊँ, मैं सॉल्व करवा दूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चंस, ताकि जब आपका एग्ज़ाम रहे आईएएस का या पीसीएस का तो आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। क्योंकि ऐसे आप लोग इधर उधर देखते हो, यहाँ कोई क्वेश्चन मिल जाए प्रीवियस ईयर, वहाँ मिल जाए, और बेटर होगा कि अगर आपको मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाए, तो आप लोग एक ही बार में सारे ईयर्स के क्वेश्चन देख पाएंगे, है ना, एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो अभी तो काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम को, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो सीरीज़ पूरी आपकी कंप्लीट करके आपको एक प्लेलिस्ट दे दूँ। अच्छा, कितने लोग इस चीज़ से सहमत है? अगर आप लोग को लगता है, अगर यू वांट, देन प्लीज़ यू कैन टेक्स्ट मी और कमेंट मी। तो मैं आपके लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है उसमें ईयर्स के करवा सकूँ। तो मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि यस मैम आप प्लीज़ ये क्रिएट कर दीजिए, तो फिर मैं उस पर वर्क कर लूँगी, ठीक है। ऐसे क्या रहेगा, आपको एक ही जगह सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं ज़्यादा उसमें डिटेलिंग भी नहीं करूँगी, बस मुझे जहाँ लगेगा डिटेलिंग करनी है मैं वहाँ पे डिटेलिंग भी कर दूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता है। अब उसको पूरा डिटेलिंग करना तो वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा टाइम। तो मैं आपको आंसर्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ आपके वो सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में लगे कि हाँ इस साल का क्वेश्चन मुझे फटाफट पढ़ना है, एक बार रिवीजन करना है, थोड़ा रिवीजन करना है, तो आपने तुरंत प्लेलिस्ट खोली, आपने 2016 का क्वेश्चन निकाला, 2017 का निकाला, फटाफट एक एक बार सारे आंसर चेक कर लिए, ठीक है। और मुझे आप लोग ये भी बता दीजिए कि मैं जो CSAT है वो भी आपका उसी में करवाऊँ, या फिर मैं CSAT के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँ, ठीक है। आप लोगों का इतना काम है कि आपको मुझे कमेंट करना है, मैं GS पार्ट अलग रखूँ या साथ में CSAT रखूँ, या CSAT अलग रखूँ और GS अलग रखूँ, दोनों, मैं दोनों प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगी। बस आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसे चाहिए, ठीक है, जैसे आपको चाहिए मैं वैसे बना दूँगी। चलिए अब आप लोग इसका आंसर बताइए। Who of the following had first deciphered the epic of Emperor Ashoka? 2016 का क्वेश्चन है, आपको पता है, चलिए बताइए। जेम्स प्रिंसेप, ओके। Which of the following are the effects of Alexander's invasion of India? Political unification of North India under the Mauryans, rise of small independent states, increase in trade between India and West Asia, and complete annexation of the northwestern India. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है यहाँ पे। अलेक्जेंडर का इन्वेजन जब हुआ इंडिया में तो फिर क्या इफेक्ट हुआ, बताइए। मैं 2 से 3 सेकंड रुकती हूँ ना, आपको पता है पहले आपको आंसर करना होता है, देन आफ्टर मैं करती हूँ। अच्छा, आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा, ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए आएंगे वो तो मुझे दिख ही जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे कमेंट करें कि मैम देखिए आपने ये क्वेश्चन यहाँ से करवाया था, ये वाली वीडियो से, और यहाँ से क्वेश्चन आया है और मैंने करके आया है, ठीक है। तो आप लोग भी ये करिएगा। चलिए आंसर देखते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड मतलब कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो था नॉर्थ इंडिया में किसके अंडर था, मौर्यंस के, और इंक्रीज हुआ था उस टाइम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया के, ठीक है। नंदा डायनेस्टी वॉज प्रेसिडेड बाय, बताइए। नंद डायनेस्टी, चलिए आंसर देखते हैं। मौर्यस, इजी था। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, बताइए बताइए कौन सा इसमें सही है या नहीं है। दोनों ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कुछ इसमें मिसप्रिंट हो गया था तो मुझे उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन किंग्स हैड अपॉइंटेड धामा महामताज, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, चंद्रगुप्त सेकेंड, बताइए आंसर।
Ashoka. Okay. Now question number 7. Who was the special during Mauryan period? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को बोला गया, या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर को बोला गया, विलेज एडमिनिस्ट्रेटर को बोला गया, या सिटी एडमिनिस्ट्रेटर को बोला गया? बताइए, स्थानिक बताइए. Who was the special or special means स्थानिक during Mauryan period? District administrator. Okay. Which one of the following mentioned division of the Mauryan society into 7 classes? मेंशन किया गया था और डिवीजन किया गया था. Ashoka's edict, Indika's, Kautilya's Arthashastra, and Vishnu Puranas. Now the answer is Indika. Who among the following was not a part of the Mauryan dynasty? इसमें सबको बताना है कि कौन सा पार्ट नहीं है मौर्यन डिनेस्टी का. अजातशत्रु. Kalinga's ruler Kharavela give his protection to. खरावेला का जो प्रोटेक्शन था बताइए किस उसमें था, रिलीजियन में बताना है आपको. जैनिज्म में था. ओके. चंद्रगुप्त मौर्य was an ardent follower of सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और शैविज्म. जैनिज्म. ओके. अर्थशास्त्र was written by, तो बहुत ही ईजी है, सबको आना चाहिए ये. अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने. The monk who influenced Ashoka to embrace Buddhism was उपगुप्ता. मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज़ बोली भी है कि जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ तो आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, आपको पहले पॉज करना है, आंसर निकालना है. जब आंसर आपका निकल आए तब आपको क्या करना है, उससे मैच करना है. अदरवाइज़ मैं 1-2 सेकेंड के लिए इसीलिए रुकती हूँ ताकि आप लोग फटाक से ऑप्शन पढ़ लें और उसका आंसर निकाल लें. चलिए. नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मॉडर्न कोर्ट. अलेक्जेंडर थे या मेगास्थनीज थे या प्लेटो थे या एरिस्टोटल थे? बताइए. मॉडर्न कोर्ट में जो ग्रीक एम्बेसडर थे तो वो आपके थे मेगास्थनीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. द illustrious name of Aryabhat and Varamira are associated with the age of the Guptas, Kushanas, Mauryas and Palas. बताइए. इसका आंसर है आपका गुप्ताज. सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए. Who among the following was the ruler of Kanchi during the time of Samudragupta? हस्तिवर्मन, मंत्रराजा, नीलराजा और विष्णुगोपा. बताइए. और आप रीजन देख सकते हैं इसका, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक गुप्ता एम्पायर ने खुद को इस्टेब्लिश किया था. चलिए इसका आंसर दीजिए. विष्णुगोपा.
Who invaded the Gupta Empire during the region of Kumar Gupta? बताइए। ईस्टर्न हुनास, ब्लैक हुनास, वाइट हुनास और रेड हुनास। Who invaded the Gupta Empire during the region of Kumar Gupta? White Hunas. Okay. Who among the following Gupta king had another name Devagupta? Chandragupta first, Samudragupta, Chandragupta second या कुमार गुप्त? चंद्रगुप्त फर्स्ट का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त सेकेंड का और कुमार गुप्त का। तो ये नाम था चंद्रगुप्त सेकेंड का। Which among the following was the last ruler of Gupta Empire? बताइए लास्ट रूलर कौन थे गुप्ता एम्पायर के? विष्णुगुप्ता, चंद्रगुप्त सेकेंड, बुद्धगुप्ता और कुमार गुप्त सेकेंड। जो लास्ट एम्पायर थे गुप्ता एम्पायर के वो थे आपके विष्णुगुप्ता। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी स्टार्टेड गुप्ता एरा? बताइए किसने स्टार्ट किया था गुप्ता एरा को? विष्णुगुप्ता, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्ता और समुद्रगुप्ता। तो इट वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके। Who among the following of Gupta dynasty adopted the title Kavi Raja? चंद्रगुप्त फर्स्ट, कुमार गुप्ता, समुद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता। कवि राज की जो उपाधि थी, जो टाइटल था, वो किसको दिया गया था? समुद्रगुप्त को दिया गया था। ठीक है। Who was the court poet of समुद्रगुप्ता? हरिसेन, असंग, वीरसेना सभा और वासुबंधु। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट बताइए कौन है? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको 1 से 2 बार या 3 बार मेरी वीडियो एक ही दिन में देखें। मैं ये भी बोल रही हूँ कि तुरंत मत देखिए, एक ही दिन में थोड़ा गैप ले लेकर देख लीजिए, तो आपको हर चीज़ें ना माइंड में बैठ जाएंगी। आपको फिर दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम टाइम में आप बस रिविज़न कर सकते हैं उसका। आंसर देखते हैं। हरिसेना। Which Gupta emperor was an expert वीणा प्लेयर? ओके। गुप्ता एम्पायर में वीणा प्लेयर के एक्सपर्ट कौन थे? श्रीगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता और कुमार गुप्ता। समुद्रगुप्त थे। ठीक है। Who was the founder of Gupta dynasty? श्रीगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकेंड। बताइए। Who was the founder of Gupta dynasty? Shrigupta. Which among the following Gupta emperors called himself Lichhavi Dohitra? श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड और समुद्रगुप्ता। खुद को बोला है लिच्छवी दोहित्र। बताइए लिच्छवी दोहित्र किसने बोला है खुद को? समुद्रगुप्त ने बोला है। Vallabhi era is identical with which of the following era? The Vikrama era, the Gupta era, the Harsha era or none of the above? बताइए। वल्लभी era, the Gupta era. Pandita was appointed the provincial governor of Saurashtra by Chandragupta Maurya, Rudradaman, Chandragupta II और स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर है आपका स्कंदगुप्त। Which king of the Gupta dynasty was called the Napoleon of India? चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्ता। नेपोलियन ऑफ इंडिया बताइए किसको बोला गया? समुद्रगुप्त को बोला गया।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 है, बट यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ पोस्ट गुप्ता एरा वॉज इरानियन ओरिजिन, बताइए। मैत्रकास, ओके। The decimal numeral system, including the concept of zero, was invented in India during which one of the following dynasty? The decimal number system बताना है आपको, ठीक है। Including the concept of zero was invented in India. तो चोला, पाला, गुप्ता और साका, बताइए। गुप्ता, ठीक। Now the Gupta gold and silver issue were initially based on the coin of the Kushanas and Yaduyas या Yodayas, Kushanas and Saka, फिर Romans and Saka and Romans and Kushana. Romans and Kushana. The first inscriptional evidence of Sati Pratha has been found from Iran, Junagadh, Mandsaur और सांची, बताइए। inscriptional evidence of सती प्रथा कहाँ पर पाया गया? तो ये है आपका आंसर, ईरान। Which of the following was a strong center of Pashupatas during the time of Chandragupta II? मथुरा, कौशाम्बी, त्रिपुरी और उदयगिरी। So the answer is मथुरा। नाउ फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री कवर करवा दिया है। आप लोग मुझे बताइए कि मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मुझे लेकर आने हैं वो लेकर आऊँ या फिर मैं इसी तरह सीरीज़ लेकर आती रहूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे टॉपिक्स कवर करने हैं देन क्वेश्चन करवाना है या फिर मुझे सीरीज़ लगानी है। वैसे तो मेरा पूरी प्लानिंग है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आने की, ठीक है। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि अभी पहले कुछ टॉपिक्स कवर करवा दूँ, देन आफ्टर 1 मंथ मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट कर दूँ। तो मैं एक डे ऐसा रख लूँगी जिसमें जैसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वीडियोज़ आने का, तो वो मंडे और थर्सडे है, तो उसी में से मैं आपका एक डे ऐसा कर लूँगी जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालूँगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। नाउ ये आपके क्वेश्चन सीरीज़ मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।